तो देखो यार, जिम तो खत्म हो गया, जिम हो गया खत्म। अब चला जाए घर। अब घर जाना है, खाना खाना है और सीधा ऑफिस। 1 hour later. जिम के बाद तो हालत बुरा हो गया। घर जाते के साथ सबसे पहले प्रोटीन और क्रेटीन, उसके बाद फ्रेश हुए, रेडी हुए और निकल गए तुरंत। और यही मेरा शेड्यूल है भाई साहब। अब देखो दिक्कत यह है कि आज अभी पहुंचना है मेरे को 10 बजे तक ऑफिस, और 10 बजने में सिर्फ 13 मिनट बाकी है। और अभी हम समझो तो आधा दूरी भी नहीं, आधा क्या, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है। 10 किलोमीटर है मेरा ऑफिस यहाँ से, 10.6 या 4 है। तो क्या हम टाइम पे पहुँच पाएंगे? तो पॉइंट है कि नहीं, हम टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन ऑफिस में ग्रेस टाइमिंग मिलती है, आप 15 मिनट लेट तक आ सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये नहीं कि 10-15 में एंट्री ही कर रहे हैं। ऐसी भीषण गर्मी में डेली इसी टाइम पे निकलना पड़ता है। अरे यार, स्लीव्स का बटन ही नहीं बंद किए हैं, कोई नहीं। और ऑफिस कम्यूटिंग के लिए हम रिंग रोड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम सिटी के अंदर से जाएंगे तो नहीं भी तो मेरे को कम से कम 45 मिनट पहले, अरे तुम लोग से तो भाई दुनिया परेशान है तुम लोग से, तो नहीं भी तो मेरे को कम से कम 45 मिनट पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पहले पिस्का मोड़ जाएंगे, फिर इटकी रोड में घूमेंगे। टू मच टू हैंडल। उससे बेटर है रिंग रोड पकड़ो, उड़ते हुए पहुँच जाओ। और पूरा दिनचर्या में क्या होगा आज सब बताया जाएगा आपको, क्योंकि फिलहाल तो बस जा ही रहे हैं ना। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ऑफिस लाइफ का मेरे बेस्ट पार्ट है ऑफिस जाना। रीज़न, रिंग रोड में मस्त बाइक भगा के चल जाते हो, तो मेरे को ऐसा फील नहीं होता है कि हम काम के चक्कर में वो चीज़ छोड़ दिए जो हमको सबसे ज़्यादा पसंद है। इसलिए काम मेरे को उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगता है। लेकिन वही है कि कभी कभी ऑफिस में ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहे हैं हम। और एक बहुत मेजर शिफ्ट आता है, पता है, जब आप अपने लिए कंटेंट क्रिएट करते हो या फिर कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हो, अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, जैसा मन वैसा बनाते हो, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करता है। लेकिन जब आप एक ब्रांड के लिए काम करते हो ना, या फिर किसी कंपनी के लिए, तो आपको ये समझ में आता है कि नहीं, कंटेंट सिर्फ बनाना और अपलोड करना नहीं है, आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि लोग उस चीज़ को गलत तरीके से ना ले, लोगों के पास आपका सही मैसेज पहुँचे, कंपनी के रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप में से कोई कंटेंट क्रिएटिंग वाले लाइन में जॉब ढूंढ रहा है ना, तो हम बोलेंगे अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा वर्सेटाइल करो। आपका जो कोर कंटेंट है वो तो रखो ही, वो तो आपका है भाई, वो तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा सा वर्सेटाइल कंटेंट बनाओ। उससे होगा क्या ना कि आप जब हायरिंग के लिए जाओगे और जब वो आपको दिखाने बोलेंगे ना अपना कंटेंट, तो आप दिखा पाओगे कि हाँ भाई मैंने डिफरेंट तरीके के कंटेंट भी बनाए हैं। तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगर आपको इस फील्ड में आना है तो ऐसे तो खैर पोर्टफोलियो स्ट्रांग होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप बाकी कैंडिडेट्स से अलग दिखते हो, और अगर आपके पास स्किल्स है तब तो और ज़्यादा अच्छा है। ये देखो सर जी, बीच रोड में बुलेट लगा करके, कोई अता पता शीशा भी नहीं है, कुछ भी हो रहा है। और हम लगभग ऑफिस पहुंचने ही वाले हैं अब। पर देखो ऐसा मत सोचना कि हम हर दिन लेट निकलते हैं और बाइक भगा के आते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम टाइम से पहले निकलते हैं। बट एक होता है ना कि जब आप ट्राई करते हो ना कि आज टाइम पे पहुंचेंगे, उसी दिन आपको लेट होता है। सेम चीज़ आज मेरे साथ हुआ है। जिम से हम सही टाइम पे निकल गए थे, घर आके भी सारी चीज़ें सही टाइम पे हुई। दिक्कत कहाँ हुई? जब हम ये सोचने लगे कि आज ऑफिस में काम क्या करना है, उस मोमेंट पे फिर मेरे को लेट हो गया, क्योंकि हम उस जोन में चले गए, सोचते सोचते थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलो ठीक है, ऑफिस तो पहुंच चुके हैं। 2
hours later. तो देखो ऑफिस का फर्स्ट हाफ हो चुका है ख़त्म, अब स्टार्ट होता है सेकंड हाफ। अभी जस्ट लंच करके आए हैं और बैठे हैं। अब देखो स्क्रिप्टिंग करना था, कर लिए, शूटिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि काम में गड़बड़ी है थोड़ा सा। उसके बाद फिर अब खा लिए हैं, अब बैठना है। अब दिक्कत ये है कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो बोर होते रहेंगे बस बैठ के। फिर 6 बज जाएगा, 4 बज जाएगा, 7 भी बज जाएगा थोड़ा देर में, और जब तक 7 नहीं बजेगा हम नहीं निकल सकते हैं। इसलिए अभी बैठे रहना है हमको शांति से, टाइम पास होगा बस यहाँ बढ़िया से। अभी कुछ नहीं होने वाला है अभी। तो फाइनली यार 7:05 हो चुका है और हम ऑफिस से निकल चुके हैं, अभी रास्ते में हैं। अब सिचुएशन ये है ना कि आज कुछ सही से काम हो नहीं पाया। और हम 7 बजे क्यों निकलते हैं, क्योंकि देखो मेरी जो टीम है, डिजिटल मार्केटिंग की पूरी टीम है, वो 6 बजे निकल जाती है। बट अभी हम नया ज्वाइन किए हैं तो मेरे को 7 बजे तक रुकने के लिए बोला जाता है। बट द पॉइंट इज कि हम 7 बजे तक कुछ नहीं कर रहे थे। मतलब 6 बजे के बाद वो 1 घंटे का टाइम पूरा डेड स्पेस है, वहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं रहे। वो बस एक टाइम है जिसमें हम बैठे हुए रहते हैं। अब दिक्कत ये है ना कि वो 1 घंटे का टाइम मेरे पूरे दिन का सबसे ज़्यादा बेकार है, क्योंकि हम उसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, हम उसमें कुछ काम नहीं कर सकते, बस बैठे हुए रहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली क्या ही करेंगे जब मेरा टीम ही चला गया। तो अब इस पे ऐसे तो बात चल रही है, मे भी टाइमिंग चेंज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेट्स सी। तो यही था। अभी देखो घर जा करके भी काफ़ी सारे काम है, ऐसा नहीं कि आज का काम खत्म हो गया। क्लासेस तो अभी हम वहाँ पे बैठे बैठे आज से स्टार्ट किए हैं कि अगर हम रुक ही रहे हैं 1 घंटा तो वहाँ पे क्लासेस कर लेंगे। तो आज क्लासेस किए, 1-2 ऑनलाइन क्लासेस कर लिया इजिली। अब घर जा करके अभी मेरे को क्या करना है, एडिटिंग करनी है भाई, समझ रहे हो। तो ये है सिचुएशन। और उसके बाद रात हो जाएगी तो अपन सो जाएगा भाई। रात में ज़्यादा लेट तक जगना नहीं है। और आज थोड़ा सा एक काम भी सीखना है, तो वो भी रिसर्च करते रहना पड़ेगा। तो देखो और एक चीज़ हम बताते हैं, जब फिर से जॉब ज्वाइन की है एक चीज़ समझ आ गया है कि जैसे बहुत लोगों से आपने सुना होगा ना कि यार जॉब के बाद ना आधा काम नहीं हो पाता है। और सही बात है, हमको भी ऐसा लग रहा था। बट अब पता है ऐसा है ना कि अगर अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करेंगे, अगर हम ज़्यादा नहीं भाई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश, तो हम जो एक्स्ट्रा काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि व्लॉगिंग करने के बाद जो एडिट करना रहता है वो सब हम कर लेंगे। और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बना रहे थे वो क्या है कि उसके लिए मेरे को चाहिए स्पेस, और वो भी दिन में, क्योंकि घर में रह करके रात के लाइटिंग में वो काम हो नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ किया जरूर जा सकता है और करना ही है। मेरे तो यही मानना है कि करना ही है। कैसे करना है वो देखा जाएगा, थोड़े समय में एडजस्ट हो जाएंगे तो कर लेंगे वो भी। और ऑफिस के बाद निकलने के बाद पता है दिन में 2 ही 3 चीज़ें हैं जो मेरे को सच में बहुत अच्छा लगता है करने में। जैसे सबसे पहला है जिम जाना, बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। उसके बाद है ऑफिस जाना, और जब हम ऑफिस जाना कह रहे हैं तो सिर्फ ऑफिस जाना, काम की बात नहीं कर रहे। काम की बात में तो काम अच्छा है, ऐसा नहीं है कि हमको काम से परेशानी है, काम अच्छा है। बट बोलते हैं ना कि काम है तो थोड़ा सा है, मतलब किसी किसी दिन सम डे इट्स गुड, सम डे इट्स शिट, समझ रहे हो। तो वो बात है, बाकी काम से मेरे को कोई शिकायत नहीं। और दूसरा है घर जाना। घर जाने टाइम देखो ऐसा अच्छा ठंडा सा मौसम हो जाता है, धूप नहीं रहता है, मस्त चिल होकर के जाते हैं, अपना मूड फ्रेश हो जाता है घर जाते जाते तक। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके काम पे लग सकते हैं हम, और लगते ही हैं, लग सकते क्या होता है, लगते ही हैं। तो ये सारा सिचुएशन है, काफ़ी अच्छा है। अब देखो यही स्केड्यूल है मेरा। हम सुबह जिम गए, आज ट्यूसडे था तो आज क्या मारे थे भाई, आज चेस्ट मारे थे, ठीक है, चेस्ट मारे। अब सीन क्या है कि अभी घर आने के बाद थोड़ा देर आराम किए हैं, उसके बाद से एडिटिंग करने में लगे हुए। पहले डाटा ट्रांसफ़र किया, फिर एडिटिंग किए। तो यही शेड्यूल है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई बहुत डिले होकर के ब्लॉग आ रहा है, तो यही रीज़न है उसका। बाकी फ़िलहाल देखो एडिटिंग जितने देर हो पाएगा करेंगे, उसके बाद भाई सो जाएंगे, क्योंकि कल के लिए भी रेडी होना है भाई। कॉरपोरेट ऐसे मेरा कॉरपोरेट भी नहीं है, ऐसे कंटेंट क्रिएटर है हम तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट इसकी काम तो काम है, कल भी जिम जाना है, कल भी काम करना है, और प्रोडक्टिव भी रखना है। नहीं तो कितना भी है तो प्राइवेट है, तो थोड़ा इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है मेरे को कि प्रोडक्टिव होना ही चाहिए। अलग बात है कि लंच के बाद आधा लोग सो रहे होते हैं, पर होना चाहिए।
बाकी ठीक है यार अब। और ये देखो, ये है वो रीज़न जिसकी वजह से इतना कुछ करना पड़ रहा है। ये देख रहे हो, ऐसे दो चार और चाहिए मेरे को, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।